In today's lecture, we discuss about some numerical problems, okay, of equivalent कि R equivalent resistance कैसे निकालते हैं. See here, a figure is shown to you. Find R equivalent between A and B. A और B दो टर्मिनल्स हैं, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना. ठीक है. सबसे बेस्ट वे होता है न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने का. आप एक मेथड अटेम्प्ट कर ले और हर एक न्यूमेरिकल को उसी तरीके से सोल्व करने को देखें. ठीक है. अलग अलग मेथड से न्यूमेरिकल को सोल्व ना करें, इससे आप पजल हो जाएंगे. जैसे यूट्यूब पे हर टीचर का अपना एक मेथड होता है. ओके, तो आप किसी एक को फॉलो करिए, किसी एक से न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने का ट्राई करिए. वो बेटर वे होता है कि इंस्पाइट ऑफ कि आप हर जगह जा रही हैं और हर जगह से आप एक मेथड ले रही हैं, उससे आपको प्रॉब्लम आएगी. क्योंकि आप एक मेथड को सीखने में ज्यादा टाइम लगाएंगे, फिर दूसरे को सीखेंगे. इससे बेटर है कि आप एक को सीखें और उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करें, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से आ जाएगा. ठीक. इसमें हम न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे वोल्टेज की हेल्प से. मतलब वोल्टेज डिवाइड करेंगे. ठीक है. वोल्टेज डिनोट कर देंगे कि इस पॉइंट पे ये वोल्टेज है, फिर हम न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, उससे इजिली सोल्व हो जाता है. देखिए कैसे. Here the voltage is VA, here the voltage is VB. ठीक है. इस नोड पे VA वोल्टेज है, देखो यहाँ गई. इस नोड पे भी वोल्टेज क्या होगी, VA. ठीक है. क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, रेजिस्टेंस के अक्रॉस से ड्रॉप होता है. नाउ मूव. यहाँ भी वोल्टेज क्या होगी, VA. कोई रेजिस्टेंस नहीं था, यहाँ भी हो गई वोल्टेज VA. ठीक है. यहाँ VB, यहाँ भी VB, क्योंकि इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था. ठीक है. अब मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रही हूँ. मान लीजिए इसके अक्रॉस कुछ अमाउंट की वोल्टेज ड्रॉप हुई है, तो मेरी यहाँ वोल्टेज आ गई VC. सेम अमाउंट का रेजिस्टेंस था, तो यहाँ वोल्टेज हमारी VC रह गई. ठीक है. अब सिंपल होता है कि हमारे पास कितने तरीके की वोल्टेज है, A B C, 3 टाइप की है. मैंने क्या किया, 3 डॉट लगा ली. ठीक है. 3 टर्मिनल बना लिए मैंने अपने. एक को मैंने VA ले लिया, एक को VB, एक को VC, अपना न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए. ठीक है. अब देखिए 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो VA और VC के बीच में है. ठीक है. VA और VC के बीच में. सेम मैं इसको C ले लेती हूँ, सिंपल कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है. VA और VC के बीच में. नेक्स्ट 2 ओम का रेजिस्टेंस VB और VC के, B एंड C के, B और C के. 2 ओम का, ये भी 2 ओम का था. इन दोनों को हम कर गए. अब VC और A के, C और A के बीच में एक 1 ओम का भी रेजिस्टेंस है. ठीक है. ये 1 ओम का रेजिस्टेंस आ गया. B और A के बीच में ये भी हो गया. B और A के बीच में एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का. ठीक है, बन गया. अब देखिए इसका एक टर्मिनल यहाँ, एक यहाँ. जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि जो हमारी रेजिस्टेंस है वो 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्टेड होती हैं, तो उसको हम पैरेलल बोलते हैं. जैसे कि हमने सीरीज में देखा था. सीरीज में तो हमारे पास सिंपल ऐसा था. ठीक है. पैरेलल में हम कैसे देख रहे थे कि एक यहाँ आ गया, ठीक है, और दूसरा हमारे पास यहाँ आ जाते थे. ठीक है. यही होता था पैरेलल में. मतलब रेसिस्टर 2 टर्मिनल्स के बीच में होते थे. एक ये, एक ये. सी यहाँ देखो, एक ये 2 टर्मिनल्स के बीच में. तो ये मतलब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में. पैरेलल का हमारा फॉर्मूला था R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2. ठीक है. R1 हमारे पास किसी को भी 1 मान लीजिए, किसी को भी 2. ठीक है. 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 2 बाई 3. ओके. अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, देखिए इसको बनाने का सिंपल तरीका है. यहाँ लगाया 2 बाई 1. ठीक है. जो जैसे था उसको वैसे ही रहने दिया. ठीक है.
ये हमारे पास VB था, ये VC था और ये VA था। इसकी वैल्यू 1 ओम थी, इसकी वैल्यू 2 ओम है और इसकी हमारे पास निकली 2/3 ओम। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि तो बहुत सिंपल हो गया कि ना ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। ओके, ये सीरीज में हो गए, या आप बोलेंगे कि देखो ये सीरीज में है, फिर ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, सोल्व हो जाएगा। वेट, आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में निकालना है। ठीक है, ए और बी के बीच में। तो ध्यान से देखो, इसके बीच में निकालना है। अब देखना, ये और ये 2/3 और 2 किस में हो गए, सीरीज में। अगर आप ऐसे नहीं लगाते कि ए और बी के बीच में निकालना है, तो आप ए और सी के बीच में निकाल लेते और इन दोनों को सीरीज में लेते, तो उससे क्वेश्चन गलत हो जाता। रिमेम्बर कि आपको रेजिस्टेंस किसके बीच में निकालना है, ए और बी के, तो ए और बी के। इसका मतलब 2/3 और 2 किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो इनका 2/3 और 2 का सम आ जाएगा 8/3 ओम। ठीक है, सीरीज वाले फॉर्मूले से कि R = R1 + R2 से। ठीक, अब सिंपल बच गया हमारे पास सर्किट, तो बिल्कुल सोल्व है भाई। ए और बी, ये मैंने वैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया, आप चाहें तो करें या ना करें। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 8/3 का और ये हमारे पास है कितने का, 1 ओम का। ठीक है, अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। पैरेलल के लिए फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 × 8/3/8/3 + 1। ठीक है, एलसीएम लेंगे, सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 8/11 ओम। ये हमारा है आंसर। ओके, इट्स वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। नाउ लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम नंबर 2। Okay, what is in this problem? Question is find equivalent resistance between the terminals A and B. Okay, इसमें भी A और टर्मिनल A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। से ये टर्मिनल A है, ये B है। ओके, फिर से हम वही पहले वाला फंडा लेंगे, वही सिंपल सा। इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस यहाँ से देखो VB, इसका मतलब यहाँ भी VB होगी, यहाँ भी VB होगी। नाउ सी, यहाँ बहुत सारी नोड्स आ गई हमारे पास, तो हम इसको पहले करने की बजाय, मतलब नोड से करने की बजाय कि हम पॉइंट्स बना देते हैं उसके बाद फिर ड्रॉ करेंगे, एक सिंपल देखते हैं। चले एक बार सिंपल ट्राई करने में कुछ आता नहीं है, 2 सेकंड लगेंगे। ओके, ये देखो, ये एक यहाँ से कनेक्टेड है, एक यहाँ कनेक्टेड है, ये इसके ऊपर के गया हुआ है। जो ये होता है इसका मतलब होता है कि ऊपर के, एक वायर के ऊपर के, जैसे ये एक वायर है और इसके ऊपर के ऐसे जाना। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर दूं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जितनी वोल्टेज इस नोड पे थी उतनी वोल्टेज इस नोड पे है। और इस वाले को यहाँ कनेक्ट कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे बोल रही हूँ मैं, ये ऐसे ही रहने देते हैं इसको, बाकी सारे डायग्राम को हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, ये E है, ये B है अपना। ठीक है, यहाँ जैसे का जैसे था, 1 ओम था, 4 ओम है, सेम ऐसे का ऐसे रहने दिया, कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही बनाना है। ये 1, ये 5, ये 1, ये 4, ये 10 और ये 3 ओम। ठीक है, मैंने बोला इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर देती हूँ। इसको वायर को उठाया मैंने और मैं इस वायर को उठाकर यहाँ ले गई। ठीक है, इसको उठाया मैंने 6 ओम वाले को और इसको यहाँ से उठाकर मैं यहाँ ले गई, यहाँ, ये 6 ओम हो गया। ऐसे इस वायर को मैंने यहाँ से उठाया और मैं यहाँ ले गई, सिंपल ऐसे। ठीक है, 12 ओम। अब देखो ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए, प्रिंसिपल नोड आ गई ना ये। ठीक है,
तो हम सिंपल करते हैं, ये 10 ओम, यहाँ इसको सोल्व करके लिखेंगे, ये A है, ये हमारे पास B है, ये नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2। यहाँ 1 ओम था हमारे पास फिर से, ठीक है, यहाँ सोल्व करके भी लिखेंगे हम, यहाँ 1 ओम। नेट जो हमारा बचा हुआ सर्किट होगा उसको सेम ऐसे का ऐसे बना देना, उसमें आपने कोई चेंज नहीं करनी। अब देखो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, पैरेलल वाला 6 इंटू 3/6 प्लस 3, ओके, 6 इंटू 3 9 2, दैट मीन्स यहाँ हमारा 2 ओम आ गया, आर इक्विवेलेंट इन दोनों का 2 ओम। ऐसे सिमिलरली इसमें, तो इसको सोल्व करेंगे, 12 इंटू 4/12 प्लस 4, सोल्व करेंगे 3 ओम आ जाएगा, तो यहाँ 3 ओम। अब देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में, ये और ये सीरीज में है, तो इनको हटाकर हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे 6 ओम, तो हमारी ये हो गए, ये रफ हो जाएगा, ओके, ये हट गया हमारे। अब ये दोनों किस में आ गई, पैरेलल में, तो फिर से 6 इंटू 3/6 प्लस 3, 2 ओम। तो देखो नेट हमारे पास क्या बच रहा है, 10 1 ये A टर्मिनल है, ये हमारा है B टर्मिनल, ये 10 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, और इन दोनों को ये पैरेलल में थे, सोल्व किया हमने, तो हमारा आ गया था 2 ओम, ठीक है। फिर से ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में, 2 और 1, सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 ना, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, ठीक है। फिर जो 3 आएगा फिर वो किसके साथ पैरेलल में होगा, देखो मैं लाइट बना देती हूँ यहाँ, ठीक है, ये 3 ओम का है, ठीक है, ये किसके साथ, इसके साथ पैरेलल में, फिर वही पैरेलल वाला फॉर्मूला 3 इंटू 2/3 प्लस 2 6/5, ठीक है। तो हमारे पास नेट आ जाएगा 10 ओम, ओके, ये हमारा है 10 ओम, ये हमारा आया 6/5 ओम, ये A है, ये B टर्मिनल था, क्वेश्चन में हमें R इक्विवेलेंट निकालना था A और B के बीच में, तो हम अपने न्यूमेरिकल को सोल्व करते करते आ गए, फॉर्मूला लगाया 10 इंटू 6/5 बाय 10 प्लस 6/5, तो हमारा R इक्विवेलेंट आ गया बिटवीन A एंड B इज 11.2 ओम, ओके, I write here 11.2 ohm. Thus it is answer. If you have any doubt regarding to these two numerical problems, then you can ask me in comment section. Okay. Thank you.